बचपन में कहते थे कि क्या बनना चाहते हो और हम जोर से बोलते थे पायलट, है ना। तो आज एक हेलीकॉप्टर के पास में हूं मैं, और चले फिर। मैं चला नहीं रहा हूं वैसे, क्योंकि मैं वो इक्विप्ड नहीं हूं, लेकिन एक मातृशक्ति हमारी ऐसी जिसने मुझे प्रेरित किया है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के। मैं दरअसल हमेशा ही ये चाहता हूं कि हमारी जो बच्चियां स्कूल में हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो एक सपना देखते हैं, वो सपना पूरा करें। और सपने अक्सर पूरे तभी हो पाते हैं बहुत बारी जब हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं जो उसी लाइन से हों। तो हमारे साथ हैं अनुपम चौधरी मैम, जो कि इसको चलाती हैं। कहाँ चला रही हैं? ये केदारनाथ वैली में। बाई चांस मैं बड़ा फॉर्चुनेट हुआ, एंड सो मच थैंक यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एविएशन इंडस्ट्री सो दैट वी कुड एक्चुअली मीट। बहुत अच्छा आप चलाते हैं आप। Thank you so much. Thank you So, so much. how difficult do you feel that Kedar Valley is? It is very difficult because it requires a lot of maneuvering, not only while going to the helipad, while coming back also. So it is a very tricky valley, but at the same time, the views hope it all. The views are so beautiful that you don't. कल एक्चुअली बर्फबारी जो हुई तो उसके बाद तो इट वाज सो मेस्मराइजिंग, बहुत शानदार लग रहा था। It is amazing. पर जैसे जैसे आप तो, बिकॉज एक और चीज है जो मैं एक्चुअली आना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए। इन्होंने पहले इंडियन आर्मी सर्व किया है, 15-16 साल इंडियन आर्मी में सर्व किया है। वहाँ पे भी एज अ पायलट आप हेलीकॉप्टर में ही थे मैम? हाँ जी, इंडियन एयरफोर्स में 14 years as commissioned officer and 1.5 year of training. So that was it, and 15.5 years, and the last posting was in Leh Ladakh. लेह लद्दाख में आप फ्लाई करते थे? हाँ जी। तो वहाँ तो ज्यादा बर्फ थी यहाँ से? बहुत ज्यादा ग्लेशियर था पूरा, बर्फ के पहाड़ थे और बहुत ज्यादा बर्फ थी। टेम्परेचर्स भी -45 एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। So, but green and white is a different scenery altogether. अच्छा। Yeah. तो ये अच्छा है, वो अच्छा है? नहीं, दोनों का अलग अलग ब्यूटी है, because all white is any day like it's a different, altitudes are higher and living is difficult. You can't fly without oxygen. So here you see trees and then you see snow, so it's a different scenic beauty altogether. And you meet people also. You meet people. It is परसों वाकई बड़ा अच्छा हुआ जब हम यहाँ से फ्लाई कर रहे थे। काश मैं वो कैप्चर कर पाता और आप देख पाते कि कितनी स्मूथली ये यहाँ से टेक ऑफ भी करती हैं और लैंड भी करती हैं। इनके जो ग्राउंड स्टाफ में हैं लोग, हमारे सारे अपने भाई लोग हैं यहाँ। अभी मैं ट्रांस भारत में हूँ, ये ट्रांस भारत का एविएशन का हेली है, और इसके जो यहाँ पर करता धरता है हमारे रेक सिंह साहब, वो बिल्कुल ये श्योर करते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स यहाँ से उड़ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, और खासकर क्योंकि उनके पास इतने अच्छे पायलट हैं, तो वो चाहते हैं कि यात्रा सबकी सुगम बने और सुखद रहे और यादगार भी रहे। तो ट्रांस भारत एज ए कंपनी ना, बिकॉज यू वर देयर, पहले आप इंडियन आर्मी सर्व कर रहे थे और अब ट्रांस भारत, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। मतलब अब आप इमेजिन करिए कि मतलब यूपी में रहने वाला कोई लेह से रिटायर होके और गुप्त काशी में आके फ्लाई कर रहा है, एंड आई एम गेटिंग टू इंटरेक्ट विद ऑल द लोकल्स हियर। सो इट्स रियली गुड, लाइक डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, लाइक यू आर रीलिविंग all the military values with your team, wherein you know they are more enthusiastic and they are so supportive that you just don't feel it that you've been flying the entire day or things like that. यहाँ एक चीज तो है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक्चुअली पता क्या है, हमारी जो देवभूमि है उत्तराखंड में, देवभूमि को हम सैन्य भूमि भी बोलते हैं। हमारे हर गांव से इतने सैनिक हैं, और कई लोग, मेरे एक चाचा जी हैं, ही इज इनटू इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स आल्सो। वो हेली में ही इज इनटू मैकेनिकल टीम में हैं वो। हाँ, काफी वर्ष हो गए उनको भी, पर वैसे हर गांव से फौजी बहुत सारे हैं। बिल्कुल मैम, जो ये नए बच्चे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, उनको क्या आप सजेस्ट करते हो कि बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? वो भी, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी यहाँ की बच्चियां ना ऐसे ही कुछ यूनिफॉर्म में आए, एंड दे विल हैव द हेलमेट एंड ना, और वो कुछ मिग विग चला रही हूँ कभी। कैसे पॉसिबल बनेगा वो सपना? पॉसिबल, देखिए सब कुछ है, और ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ रहते हैं, फैसिलिटीज है नहीं है, बट अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, इफ यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू अचीव समथिंग, द ओनली थिंग कमिंग इन योर वे और स्टॉपिंग यू इज you. That you don't have that faith or belief in yourself that I can do it, because once you believe that, I don't think so that only sky is the limit. That's true. And the sky is limit for you because you anyways in this sky. Yeah. ये चीज बड़ी अच्छी है, समझो
उन्होंने बोला अगर किसी चीज को आप रोक रहे हो ना, मतलब किसी चीज को आपको अपने साथ होते हुए रोकना है, तो वो आप ही हो जो रोक रहे हो। आप अपने आप को मौका नहीं दे रहे हो, आप बाहर नहीं निकल रहे हो, आप चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो उसके बारे में। एविएशन में जाना है या फिर इंडियन आर्मी में या फिर किसी में भी, आपको आगे निकल के काम करना पड़ेगा और चीजें को करना पड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पे मैम क्या हो रहा है यात्रा के दौरान, मैं देख रहा हूँ काफी कुछ है, तो किस तरह के पैसेंजर्स से आप डील करते हैं या क्या कुछ है? सब तरीके के पैसेंजर्स आते हैं, कुछ मोटिवेट होके भी जाते हैं. अच्छा। I actually was flying a little girl. She was sitting next to me, and then she was like, "I'm so proud of you." And I was like, "Thank you." She said, "You're the only women pilot in the valley I have come across, and I've been doing this Char Dham circuit." So I was like, "No, there's another one. She's my senior. She's also from Air Force. She's Shumati ma'am." And then she asked me that, I also want to become a pilot. So I told her that, you should go ahead and do it. But she's like, it's male dominant industry, and is it worth it? So I just told her one thing: look at the view and just tell me. हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, एक और चीज है, when you said it, the male dominant, एक चीज मेरे दिमाग में भी आई। Yeah. I saw this movie and you probably would know the name. ये एयरफोर्स पे ही है और एक Fighter. नहीं, एक लड़की की कहानी है। गुंजन सक्सेना. हाँ, Yeah. गुंजन सक्सेना। Yeah. उनने भी बहुत कुछ फेस, the way we saw it in the movie. See, it is always there. It's some of the things were spiced up because of Bollywood or whatever storytelling that you have to attract attention of people. But anywhere you call it society, it doesn't have to be a movie or anything. Anywhere you step for the first time, you will face difficulties because they are not prepared for you. They will not have washrooms, they will not have rooms, they will not have changing rooms. So you will be the first one to make those changes for the others to follow. तो आपके बैच में कितनी थी लड़कियां जो हमारे proud लड़कियां हैं? We were 5. And anyway, you come from a Jat Yes, family, तो yes. थारे हमारी छोरियां छोरों से कम है कि वो भावना भी आती थी वहाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। मुझे अगर जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे बोलते थे कि अरे हम लड़कों को ये करवा रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम बस ऑन हैंड सो जाओ, पुशअप मत करो, रनिंग मत करो। मैंने कहा क्यों? तो कितने पुशअप कर लेते थे? उस टाइम पे जितने लड़के करते थे उतने कर लेते थे। पीछे नहीं हटते थे, गिर जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। आप वैसे हैं कहाँ से? व्हाट इज योर नेटिव? जैसे हमारा तो यही गांव है, मेरठ से। बिल्कुल। तो आसपास इलाके में मम्मी पापा और भाई बहन, they must be proud of you. Yeah, they are. बहुत, like हाँ? they are. Yeah, they अच्छा keep लगता posting more than me. अच्छा। Yeah. देखिए, ये सभी उन बच्चियों के लिए है, उन बेटों के लिए भी। हमें जब कुछ करना होता है तो हमें बाहर निकलना होगा, एक्सप्लोर करनी होंगी चीजें, और बन सकते हैं आप भी। और मेरा एक्चुअली मैम, जब मैं आपसे मिला, फर्स्ट फ्लाइट जब हो रही थी, मुझे सच में दिल से लगा कि आई वुड लाइक टू मीट यू टू माई पीपल, सो दैट वो देखें कि हाँ, एक लड़की है और जो लड़की है उड़ सकती है और अपने सपनों को ले सकती है। जो मेरा मोटिव ही यही है, क्योंकि आज हमारी बच्चियों के पास वो स्ट्रेंथ है, किसी भी फील्ड में जाएं। और ये उन सब बच्चियों को मुझे लग रहा है आप बहुत मोटिवेट भी कर रहे हैं। जैसे आपने बोला, एक बच्ची को आपने पहले भी किया था, पर मुझे लगा जितने भी, कोई खास एक मैसेज भी आप देना चाहोगे उनको? विद द प्रेजेंट एक्सपोजर, आई गेस, अगर आपको कुछ भी करना है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इम्पॉसिबल अपने आप में कहता है कि आई एम पॉसिबल। सो जस्ट रिमेंबर दैट एंड कीप वर्किंग हार्ड and keep dreaming. That's very important, because सपने चांद के देखोगे तो कहीं तक तो पहुंचोगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। देखो, ऐसा होता है, और ये आपने कभी अगर फ्लाई करना है, और देखो मैं मनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट देन यू गेट गुड पेड, सभी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, है ना। और आप भी अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पे हैं और मिलना चाहते हैं अनु मैम से, अनु बिकॉज इट्स रिटन इन द शॉर्ट, तो ट्रांस भारत इज द प्लेस, गुप्तकाशी के पास में है। रेक्स सर भी यहाँ पे हैं, आइए ना सर। ये बड़ा प्रेरित करते हैं मुझे। देखो, जी सही रेक्स सर,
कैसा लग रहा है अगर आज आप इतने सारे लोगों को हर दिन केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करवा रहे हैं? मुझे लग रहा है थोड़ा इधर से आ जाएंगे हम तो, हाँ नहीं? अच्छा है, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ और इनके लिए मैं डे टू डे जो भी मेरे को फीडबैक मिलता है उसमें इम्प्रूव करता हूँ और लोगों को सही सुविधाजनक सेवा मिले, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं, तो सर्विस को बेटर करने के लिए मैं फीडबैक पैसेंजर से भी लेता रहता हूँ, स्टाफ से भी लेता रहता हूँ। कुछ रिव्यू आते हैं तो उसको मैं पूरे स्टाफ को बताता हूँ कि भैया ठीक से अपने लोगों की सेवा करें और सुगम उनकी यात्रा हो। सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, उनको समय पे अपने शेड्यूल के हिसाब से पहुंचा। पर सबसे ज़्यादा व्यवधान यहाँ पे मौसम का रहता है, उसकी वजह से सारा शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो काफ़ी लोगों की शिकायतें भी होती हैं क्योंकि ये बहुत कम रिसोर्सेज में हम अच्छा काम करते हैं। तो जैसे सर मेन चीज में फोकस हमेशा फिर वही बातों पे आता हूँ, लोकल्स के लिए भी कुछ खास एबिलिटीज बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं विभाडा के द्वारा या डीजीसीए के द्वारा, या आप लोगों को भी कुछ बताया जाता है कि भाई लोकल्स को कुछ या तो कुछ डिस्काउंट्स की तरफ धकेला जाए या फिर कुछ इमरजेंसी सर्विसेज में उनको जल्दी भेजा जाए, ऐसा भी है? मैं प्रतिदिन कोशिश करता हूं कि जो भी अवेलेबिलिटी है उसमें मैं 4 से 5 लोकल्स को टिकट्स देता हूं। वन वे जाते हैं या बोथ वे जाते हैं, उनके साथ अपना सामान होता है, उनको भी मैं कंसीडर करता हूं। और एवरीडे अपने नियरेस्ट जितने भी अपने लोकल्स हैं, उनके किसी की सब्जी है, किसी का सामान है, किसी की दवाइयाँ हैं, मैं एवरीडे कम से कम 15 से 20 लोगों का सामान विद रिकॉर्ड मैं बता सकता हूं कि मैं कितने लोगों की डेली दवाइयाँ, कपड़े, सब्जियां, मैंने पूरे स्टाफ को ये निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी लोकल्स की दवाई हो, कपड़े हों और सब्जियां हों, ये डेली मैं हर फ्लाइट में जहां भी मेरे को वेट अलाउ करता है वहाँ पे मैं प्रतिदिन सबको भेजता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी यही कहता हूँ, आज हमारे गढ़वाल कमिश्नर भी मुझे मिले थे केदारनाथ में, तो मैं उनको भी कहा और कंपनीज को भी हम कह ही रहे हैं इस बारे में कि सोचिएगा जो एम्प्लॉय आपके पास हैं, ये लोकल हमारे सारे लड़के, ये 12 महीने अगर आप इनकी तनख्वाहें कर पाएं और इनके इंश्योरेंस को लेकर भी, अगर आपका इंश्योरेंस का कुछ सोचा सर इनका, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे जितने भी स्टाफ हैं अप्रोक्स 25 के लोकल्स हैं, उनका मैं एवरी ईयर मैं इंश्योरेंस करा के देता हूँ। अच्छा। सबका इंश्योरेंस है और हमेशा ऑलवेज, इसी साल नहीं, मैं 2023 से कंटिन्यू सभी स्टाफ का इंश्योरेंस करा के रखा हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा है और भी जो एविएशन कंपनी है सेक्टर में, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वाकई इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट। और सर जो दूसरा मैंने बोला, क्योंकि 6 महीने सर ये आपके पास काम करते हैं, 6 महीने फिर और कुछ कर नहीं पाते, अदरवाइज दे वुड हैव मूव टू दिल्ली, मुंबई या सम अदर प्लेसेस। तो ऐसा भी कभी सोचने में आया है या लड़कों ने कभी ऐसी वो की है? जो लड़के काम करने के इच्छुक हैं और यहाँ हम देखते हैं कि कौन किस काम के लिए है, तो हमने बहुत सारे, मैंने मेरे अपने टर्नओवर में मैंने कम से कम 4-5 लोगों को, लोकल्स को परमानेंट 12 महीने के लिए कंपनियों में उनको ऑपरेशंस का काम सिखाया है। अच्छा। और ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखो आज हम अनुपम चौधरी उनसे मिले और ये खासकर उन बच्चों के लिए भी था। और बहुत बहुत धन्यवाद ट्रांस भारत का रेक्सिंग साहब का कि हमें एक मौका मिला आपके फ्लाइट्स को इतने करीब से देखने का। और ये सभी बच्चों के लिए भी है, कुछ करिए जिंदगी में और अपने पंख खोल दो, क्योंकि आकाश ही आपकी एक लिमिट है, उससे ऊपर भी उड़ सकते हो तो बहुत शानदार।